गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कंचा पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हमने बच्चों की एकाग्रचित्ता के बारे में पढ़ा था। चंदन, वीडियो ऑफ करो। यस, है ना। और अपू किस तरह से, अपू का ध्यान, अपू क्लास में होता है लेकिन उसका ध्यान कहीं ना कहीं बाहर होता है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान कंचों की तरफ होता है। हमेशा उसके दिमाग में कंचे चलते रहते हैं। कैसे कंचे? हरी लकीर वाले सफेद गोल आंवले जैसे कंचे, जो उसको बहुत खूबसूरत लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे, है ना। यस। आज वो लेट हो चुका है और बेंच पर सबसे लास्ट में बैठा है, और वो देख रहा है कि आज कौन नहीं आया है। जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा है। जॉर्ज कैसा खिलाड़ी है? जॉर्ज बहुत अच्छा खिलाड़ी है कंचे का। और जब कोई हार जाता था जॉर्ज से, तो ऐसे ही विदाई नहीं करता था। उसका रिजल्ट या उसको पनिशमेंट क्या मिलता था? मुट्ठी बंद करने के बाद जॉर्ज अपनी मुट्ठी में कंचे लेगा और फिर जोर से मुक्का मारेगा। मीन्स बोन तोड़ने जैसा, या हड्डी तोड़ करके उसे पनिशमेंट देता था। यस, ही विल गेट पनिशमेंट इफ दे लॉस द गेम। यस, आगे बढ़ते हैं। तो वो सोच रहा है जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है ना। आज जॉर्ज क्यों नहीं आया है? क्योंकि उसे बुखार, बुखार मीन्स फीवर है। यस, अभी सुन लो बच्चों, अभी सुन लो, फिर जब भी कोई डाउट आएगा मैं पूछ लूंगा। ओके। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने इंफॉर्मेशन या सूचना दी। सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन। उसने मलिका को सब बताया था क्या, कि वो कल स्कूल नहीं आएगा। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है, इसीलिए रामन को पता था कि जॉर्ज आज स्कूल आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे फीवर या बुखार है। ओके। और रामन का घर कहाँ पड़ता है? जॉर्ज के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा था? हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बिल्कुल आंवले जैसे बहुत अच्छे कंचे हैं, है ना। मैं उनसे खेलूंगा और मैं किसी को भी नहीं खिलाऊंगा। मैं क्या करूंगा? जो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, कौन? जॉर्ज, उसको हराने का काम करूंगा। आज तो एब्सेंट है, लेकिन कोई नहीं, कभी तो आएगा ना। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, अपू कक्षा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी आ जाते हैं अचानक से। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। जैसे ही मास्टर जी सामने आते हैं, जैसे ही टीचर सामने आता है, हड़बड़ी में बुक या किताब खोल करके सामने रख लेता है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। जब उनके पास कोई विंडो होती है और विंडो में से कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं बाहर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मोर कहाँ भाग रहा है ना, पिकॉक, इसके अलावा रेबिट कहाँ भाग रहा है, बाहर से विंडो में से पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। जैसे ही टीचर उनके पास में आता है, बुक खोल करके रख लेते हैं, जैसा कि वो टीचर को ऐसा फील हो कि हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान बिल्कुल किताब में है ना। लेकिन टीचर तो तुरंत समझ जाता है कि बच्चों का ध्यान कहाँ पर है ना। पकड़ करके वही मार लगाता है, चोट लगाता है, पीट देता है ना। तो आगे बढ़कर देखते हैं। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली थी। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी का सबक, सबक मीन सीख। रेलगाड़ी या ट्रेन का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। 1 मिनट भी लेट हो जाए तो ट्रेन निकल जाती है ना। यस, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी प्लस 37। और ट्रेन का, सॉरी, जो लेसन चल रहा था, टीचर जो लेसन पढ़ा रहा था, उसका नाम क्या था? रेलगाड़ी से संबंधित था या ट्रेन से संबंधित था। तो टीचर पढ़ा रहा था क्या? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पृष्ठ 37। पृष्ठ मीन पेज नंबर 37 मीन 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। किसने पढ़ लिया है? अपू ने पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मारते हुए, बेंच से बेंत, बेंत मीन्स डंडे से,
मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। ऊंची आवाज मीन्स बहुत तेज आवाज में कह रहे थे। मेज ठोकते हुए, मेज मीन्स टेबल, टेबल पर डंडा मारते हुए तेज आवाज में बोल रहे थे। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि टीचर तेज आवाज में कब बोलता है और क्यों बोल रहा था? कोई बताएगा? If the windows were open, we will not concentrate on the books. We will only concentrate out of the window. Yes. क्या कोई बच्चा बताएगा टीचर जोर जोर से क्यों बोल रहा था? गुस्सा होना। अच्छा, जब उन्हें गुस्सा आता है तब। When he was angry, yes, okay, ठीक है, गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन जब क्लास शांति से नहीं बैठती है, जब क्लास शांति से नहीं बैठती है, बच्चे जोर जोर से शरारत करते हैं, जोर जोर से शोर करते हैं, टीचर जोर से बोलेगा। टीचर जोर से बोलेगा। क्यों बोलेगा? बच्चों को शांत होने तक। और जैसे ही क्लास बिल्कुल शांत हो जाएगी, टीचर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। यस, ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि टीचर का एकदम से वो बहुत तेज आवाज में क्यों बोलते हैं और फिर बाद में वो धीरे क्यों हो जाते हैं। तो आपको बताना है। यस। मास्टर जी बीच बीच में बेंच, बेंच मीन्स डंडे से, मेज, मेज मीन्स टेबल, ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। बच्चों, तुम में से किसी ने, कहीं ने रेलगाड़ी देखी होगी या ट्रेन देखी होगी? यस, ओके। उसे भाप की गाड़ी या व्हीकल ऑफ हीट या व्हीकल ऑफ भाप मीन्स वाष्प जिसे बोलते हैं, हिंदी में वाष्प बोलते हैं ना। जब हम पानी को गर्म करते हैं, उसके ऊपर से क्या निकलता है? धुआं, धुआं से निकलता है ना, उसको हम हीट बोलते हैं या वाष्प बोलते हैं। स्टीम, अच्छा स्टीम, यस यस। तो व्हीकल ऑफ स्टीम। तो ये जो रेलगाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? भाप की गाड़ी या व्हीकल ऑफ स्टीम भी बोलते हैं। यस, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। यंत्र मीन्स इंजन जो है वो किससे चलता है? भाप की शक्ति, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ स्टीम से ही वो चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। पानी, भाप का मतलब, भाप या स्टीम क्या होती है? जो पानी को गर्म करने के बाद ऊपर से स्टीम निकलती है, उसको वाष्प कहते हैं, भाप कहते हैं। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी है ना, और चूल्हों में तुम देखते हो ना, जब हम गैस पे पानी गर्म करते हैं तो ऊपर से क्या निकलता है? स्टीम निकलता है। यस, आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्या पढ़ा होगा? ऊर्ध्वपातन। साइंस में ऊर्ध्वपातन आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा तीन अवस्थाएं आपने पढ़ी होगी, है ना? लिक्विड, गैस और सॉलिड, पढ़ी होगी ना? बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम पानी को या लिक्विड को गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ा होगा। यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस, वेरी गुड। साइंस के साथ कॉम्बिनेट कर दिया हमने, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है, भाप मीन्स स्टीम से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे तो है ना, और वहां पर आपने देखा होगा स्टीम क्या होती है। यस, अपू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है ना। वह बाप की भी गाड़ी का मतलब, वो रेलगाड़ी का मीन्स तो समझ गया, लेकिन बाप की गाड़ी का मतलब नहीं समझा। मीन्स व्हीकल ऑफ स्टीम क्या होती है वो नहीं समझ रहा था। कौन? अपू। अब देखते हैं क्या होता है। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, क्यों? कोई बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, क्यों? वाई? यस, नाउ द क्लास वाज साइलेंट। वेरी गुड, क्लास इज साइलेंट। बच्चे थोड़े शांत हो गए थे। यस, दे आर इंटरेस्टेड इन द लिसनिंग। वो सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे थे, रुचि ले रहे थे। क्लास बिल्कुल शांत हो गई थी, इसीलिए टीचर या अध्यापक बिल्कुल धीरे आवाज में पढ़ाने लग गए थे, या नॉर्मल जैसा वो पढ़ाते हैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। यस,
मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी की हर एक पार्ट, हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। हिस्सा, हिस्सा मीन्स पार्ट। वो बता रहे हैं क्या, पानी रखने के लिए खास जगह होती है कहाँ, ट्रेन में। ट्रेन में पानी रखने के लिए खास या स्पेशल एक जगह, एक प्लेस होता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बॉयलर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बॉयलर कहा जाता है। ये लोहे का एक बड़ा पीपा, पीपा मीन्स टिन होता है, किसका, लोहे का, लोहा मीन्स आयरन। यस, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो कि अपू के दिमाग में क्या चल रहा है, टीचर ये सब समझा रहा है कि ट्रेन कैसी होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है। इसके अलावा ट्रेन को और किस किस नामों से जाना जाता है। लेकिन आपू के दिमाग में क्या चल रहा है, देखते हैं, है ना। आपू के दिमाग में क्या चल रहा है, लोहे का एक कांच का, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, कैसे, आंवले जैसे गोल, है ना। जॉर्ज अब आकर, जॉर्ज अब अच्छा होकर आएगा ना, बिल्कुल हेल्दी होकर आएगा, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे हरा कर छोड़ूंगा, है ना। जब वो अच्छा होकर आएगा तब उससे वो कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ में खेलने नहीं देंगे। इस तरह से उसके मन में चल रहा है। सर, इन ट्रेन वाटर स्टोरेज इज प्रेजेंट इन इंजन ऑफ ट्रेन। यस, उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आके गिरा। क्यों, क्योंकि बच्चे का जब ध्यान क्लास में नहीं होता है, उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है, तो टीचर को इतना गुस्सा आता है, उसके हाथ में जो होता है वही फेंक देता है। फेंकता है ना। सरोजा मैम ने एक बार 9th क्लास में क्या फेंक दिया था, कंपास फेंक दिया था। जो बॉक्स आता है ना जिसमें आप पेन पेंसिल रखते हो, वही फेंक दिया था बच्चे के ऊपर, बिकॉज ऑफ वॉज नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। यस, तो कंपास बॉक्स, यस, टीचर के हाथ में जो होता है वही फेंक देता है। कब, जब बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे होते हैं या डिस्टरबेंस कर रहे होते हैं। यस, तो टीचर ने क्या फेंका, चौक का टुकड़ा फेंका। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया, बच्चा खड़ा हो गया। मास्टर जी बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल एंग्री है। अरे तू उधर क्या कर रहा है बेटा। उसका दम घुट रहा था। किसका दम घुट रहा था, अप्पू का। क्यों, उसके पास कोई भी आंसर नहीं है। जब हमारी गलती पकड़ी जाती है तो हमारे पास बहाने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता कौन सा बहाना हमें फिट करना है, कौन सा बहाना हमें बताना है ना। इट द चिल्ड्रंस आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। यस, कोई सुन नहीं रहा। यस, टीचर्स ओपन थ्रू द जोक। यस, ओके, तुम समझ रहे हो टीचर्स की बातों को, जैसे हम बच्चों को समझते हैं, तुम भी आप सब भी टीचर्स को समझते हो। यस, ओके, अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी बिल्कुल गुस्से में है। अरे तू उधर क्या देख रहा है। उसका दम उठ रहा था। किसका, अप्पू का। बोल, वह खामोश, खामोश मीन्स बिल्कुल साइलेंट। पूर्णिमा, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं आना है, ठीक है ना, बिल्कुल अलाउ नहीं कराऊंगा। बिल्कुल 5 मिनट बचा है अभी। ओके, वह खामोश, खामोश मीन्स साइलेंट खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंच गए। कौन, टीचर। सारी कक्षा सांस रोके हुए इसकी तरफ देख रही है। सांस रोके हुए मीन्स बिल्कुल डर कर, कि कहीं इसके चक्कर में कहीं हम ना पिट जाए। कभी कभार होता है ना, जैसे मैं पिटने वाला हूं तो मेरे पास जो बैठा है ना वो भी चुप हो जाएगा, उसका भी धड़कन बढ़ जाएगा, उसका भी बीपी बढ़ जाएगा, उसका भी हार्ट बीट बढ़ जाएगा। क्यों, वो भी तो कहीं ना कहीं गलती कर रहा होगा ना, या कहीं ना कहीं उसकी भी कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, या उसको भी डर लग रहा होता है कि कहीं टीचर मुझसे कुछ ना पूछ ले, है ना, कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊं, कहीं मेरा नाम न ले ले कि सर ये भी शामिल था, है ना। इसीलिए आसपास के जो बच्चे होते हैं, जब टीचर को गुस्सा आता है तो सारे शांत हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी सारे बच्चे अपनी सांस रोक लिए, मीन्स एक मुहावरा ही, मीन्स डर जाते हैं। सांस रोके रखना मुहावरे का अर्थ बताओ, तो आप बता दोगे क्या, चुप हो जाना, डर जाना, डर कर चुप हो जाना। यस, सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई थी। किसी घबराहट बढ़ गई थी, अप्पू की घबराहट बढ़ गई थी, है ना, उसे बहुत डर लग रहा था।
यस। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था बेटा, जल्दी बताओ एक बार। क्या समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? तो बच्चा क्या बोलता है, देखते हैं। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर बिल्कुल समझ गई। कर्मठ, कर्मठ मीन्स जो बिल्कुल समझदार होता है। अंतर्यामी, अंतर्यामी मीन्स ओमनीपोटेंट, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। जो किसी के बॉडी लैंग्वेज को देख करके, जो किसी के फेस रीडिंग कर लेना, या हाव भाव को देख करके समझ जाना, है ना। तो वैसे ही बिल्कुल टीचर्स अक्सर बच्चे की हाव भाव को देख करके समझ जाते हैं कि बच्चा कितना चालाक है, बच्चा कितना चोरी कर रहा है, कितना अपनी बात को छुपा रहा है, उसको कुछ आता है नहीं जाता आता है, वो डर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। और बेसिकली तब तो वो अच्छे से पहचान जाता है, कब? जब बच्चे का आई कांटेक्ट टीचर से नहीं होता है, मीन्स बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका है ना। और बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या बच्चा मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। यस। ओके। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा झूठ बोलेगा वो कभी भी टीचर से आई कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आई कांटेक्ट करते समय हमारा साफ साफ जो झूठ होता है वो झलक जाता है। यस। तो आगे बढ़ते हैं। कर्मठ मास्टर जी उसके चेहरे को देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। शायद उसने पाठ पर बिल्कुल ध्यान भी दिया हो, या पाठ पर ध्यान भी दिया हो। अगर दिया होता तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आता, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था, है ना। इसी में उसकी सफलता है। अगर वो ध्यान दे रहा होता तो जरूर कुछ ना कुछ बताता, और वही उसका अचीवमेंट, वही उसका सक्सेसफुल, या वही उसकी सफलता होती। लेकिन यहाँ पर तो बच्चा कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं है ना। सुना तो सब कुछ होगा, लेकिन उसका ध्यान पता नहीं कहां पर था। सर डोंट टेल द बिकॉज द गॉड गिव्स पनिशमेंट। यस। सर डोंट टेल लाई बिकॉज द गॉड गिव पनिशमेंट। यस। फिर आगे क्या होता है, हाँ हाँ बता, डरना मत। तो मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। जबान, जबान मीन्स जीभ, कुछ कहना। यस। तो क्या बोलता है, हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कांपते हुए मीन्स डरते हुए बोला, कंचा। मैं क्या पढ़ा रहा था? कंचा। क्या बोल देता है अपू कि सर आप क्या पढ़ा रहे थे? कंचा पढ़ा रहे थे। क्या टीचर कंचा पढ़ा रहा था क्या? क्या टीचर कंचा पढ़ा रहा था क्या? नहीं, वो तो ट्रेन के बारे में पढ़ा रहा था। लेकिन अपू के मन में क्या चल रहा था? कंचा। अब तो सारे बच्चे चौंक जाएंगे, है ना। अगर मैं ट्रेन का लेसन पढ़ा रहा हूं, और अगर बच्चे कोई कहे कि मार्बल या कंचा, तो सब नहीं चौंक जाएंगे क्या? तो इस तरह सारे बच्चे चौंक जाते हैं। वे सकपका गए। सकपका गए मीन्स कंफ्यूजन में आ गए। कक्षा में भूचाल आ गया। कक्षा में भूचाल आ गया मीन्स सब लोग हंगामा करने लग गए। भूचाल का मतलब होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स हंगामा हो जाना। ठीक है बच्चों, आज के लिए टाइम पूरा हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।